नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं डार्कुबुरी। आज हम डॉक्टर स्टोन की इस पीस का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। आज के लिए मैं आपके लिए सेंकू की एक खास फिगर लाया हूं जो डॉक्टर स्टोन में आती है। ये एक एनिमे सीरीज है जिसे मैंने क्रंची रोल पर देखा है, जिसकी एक सीजन है। अब यह घोषणा हो चुकी है कि जनवरी में इस शानदार सीरीज का दूसरा सीजन आने वाला है। हम थोड़ा सा बॉक्स के विवरण के बारे में बात करेंगे और जब हम बॉक्स खोल रहे होंगे तो मैं आपको डॉक्टर स्टोन की एक संक्षिप्त कहानी भी बताऊंगा। आशा करता हूं कि मैं ज्यादा स्पॉइलर न दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आप सीरीज न देखें, लेकिन सच में मैं आपको इसे देखने की बहुत सिफारिश करता हूं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ सेंकू है। अगर आप ध्यान दें तो उसके बाल थोड़े अजीब और बिखरे हुए हैं। ये वह चीज है जो मुझे एनिमे सीरीज में बहुत पसंद है। वे किरदारों को पूरी तरह सामान्य दिखाते हैं और मुख्य पात्रों को हमेशा बहुत अनोखे बाल देते हैं। हमेशा ऐसा लगता है, बताओ कौन हीरो बनने वाला है। ये रहा। अगर आप ध्यान दें तो उसके हाथ में एक फ्लास्क है। तो यहाँ अगर आप देखें, ये वही फोटो है, बस हम देख सकते हैं कि उसकी त्वचा पर कुछ कटाव या खरोंचे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीरीज में एक घटना हुई थी जिसमें सभी लोग पत्थर बन गए थे, जैसा कि इस तरफ दिख रहा है। और जब वे सभी लोग जो इस घटना से गुजरे थे फिर से जीवित होते हैं तो उनके शरीर पर निशान रह जाते हैं जो उन्हें उस घटना की याद दिलाते हैं। तो अब अपनी पीस का अनबॉक्सिंग करने के लिए हम बॉक्स के ऊपरी हिस्से में लगी पट्टियों को काटेंगे। मैं हमेशा आपको याद दिलाऊंगा कि अगर आप कोई तेज या धारदार वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं और आप नाबालिग हैं तो अपने माता पिता से मदद लें, क्योंकि हम कोई दुर्घटना नहीं चाहते। अगर ध्यान दें तो हम सिर्फ टेप पर हल्का सा कट लगाते हैं और फिर हम फिगर को बाहर निकाल सकते हैं। याद रखना चाहिए कि ये फिगर अभी भी बंडाई का हिस्सा है। तो बंडाई न सिर्फ हमें ढेर सारी मस्ती देता है, बल्कि इन्हें फिगर बनाने का सारा फायदा भी मिलता है। अगर ध्यान दें तो यहाँ अंदर बॉक्स आता है और ये जो है ये बैन प्रेस्टो का हिस्सा है। इस बॉक्स के इस हिस्से को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि ब्रा बैन प्रेस्टो बैंडाई के साथ मिलकर वे फिगर बनाते हैं जिन्हें 3 चरणों में जोड़ा जाता है। सबसे पहले अगर ध्यान दें तो यहाँ हमारी पीस अलग से आती है और यह शरीर है। स्पष्ट है, एक बाजू आएगा, यहाँ सिर होगा और यहाँ वह हिस्सा है जो पैर को सहारा देता है। तो चलिए पूरी थैली निकालते हैं ताकि हम डार्कुबुरी चैनल पर इस फिगर का विश्लेषण कर सकें। अब जब आपने अपनी फिगर के सभी हिस्से निकाल लिए हैं तो यहाँ पहला हिस्सा है और अगर ध्यान दें तो यह एक ऐसी फिगर है जो खुद से खड़ी रह सकती है। यह एक विशेष अटैचमेंट है। अगर आप इसे ऐसी जगह रखते हैं जहां कंपन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह आसानी से गिर सकती है। कुछ अन्य फिगरें अपनी बेस के साथ आती हैं और बेस में जाहिर है पैरों को वहीं लगाया जाता है ताकि फिगर खड़ी रह सके। बैन प्रेस्टो की फिगरें आमतौर पर यह अटैचमेंट लाती हैं ताकि इसे पैर में लगाया जा सके और फिगर तो न गिरे। तो इसे जोड़ना बहुत आसान है। तो बस हमें यहाँ अपने हीरो सेंकू का सिर लगाना है और हाथ आसानी से अंदर चला जाता है। फिगरें पूरी तरह से प्रैक्टिकल आती हैं। क्यों? ताकि यह केवल उसी जगह फिट हो जहां इसे फिट होना चाहिए। इन फिगरों को घुमाया नहीं जा सकता, यानी एक बार जब हाथ लगा दिया जाए तो आप उसे घुमा नहीं सकते, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, ये पूरी तरह स्थिर रहती है। और अब जब हमने इसे जोड़ लिया है तो चलिए सेंकू की इस पीस के कुछ डिटेल्स पीस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इसमें थोड़े प्राचीन कपड़े हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये चमड़े के टुकड़े हैं जिनसे, जैसा कि कहा जाता है, यह ड्रेस बनाई गई है। यहाँ छाती पर अल्बर्ट आइंस्टीन का गणितीय सूत्र लिखा है जो है E = mc² वर्ग। क्योंकि सेंकू एक बहुत ही बुद्धिमान किरदार है। वह एक प्रतिभाशाली बच्चा था जो पढ़ाई कर रहा था और जब यह विनाशकारी घटना घटी तो यूं कहें कि सभी लोग उसी जगह पर पत्थर बन गए। देखो जहां वे थे, सभी, जिनमें पक्षी भी शामिल हैं, कुछ जानवर भी, सब के सब पत्थर बन गए। सेंकू ही एकमात्र था जिसने अपनी चेतना बनाए रखी और वह पत्थर बने रहने के दौरान हर एक सेकंड गिनता रहा। तो वो वही है जो यह गिनती रखता है कि मानवता को कितने साल हो गए हैं। और इसे डॉक्टर स्टोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सचमुच मानवता फिर से पत्थर युग में लौट जाती है। आज के सभी ज्ञान और तकनीकी प्रगति के बावजूद कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं, सैटेलाइट नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि सैटेलाइट भी धरती पर गिर गए और उन्होंने बड़े हिस्सों को नष्ट कर दिया। लेकिन हमारा हीरो जो इस सीरीज को और भी दिलचस्प बनाता है वह यह है कि वह बहुत होशियार है और तुम्हें चीजें बनाना सिखाता है। यहाँ तक कि कुछ एपिसोड में वे तुम्हें बारूद बनाना भी सिखाते हैं
और वहाँ जो कुछ भी समझाया जाता है वह सब सच है। वे तुम्हें पुली का सिद्धांत भी सिखाते हैं और भी बहुत कुछ, ताकि ज्यादा स्पॉइलर ना हो जाए। अगर आप ध्यान दें तो हमारे मुख्य किरदार के हाथों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, या जो पट्टियां बाप या होने का दिखावा कर रही हैं, वो तुम्हें कांच फूंकने की तकनीक अभी से भी सिखाते हैं। क्यों? ताकि वे फ्लास्क बना सकें। वो तुम्हें समझाता है कि मानवता ने कैसे प्रगति की। पहली बड़ी प्रगति औद्योगिक क्रांति में कोयले के साथ हुई थी, और वह कहता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन दूसरी औद्योगिक क्रांतियों में से एक थी। यहाँ सिर पर, जैसा कि हमने डिब्बे में देखा, अगर आप ध्यान दें तो उनके पास लगभग हैरी पॉटर की तरह के निशान हैं। लेकिन इस दुनिया में जो भी लोग फिर से जीवित हो रहे हैं, जिन्हें वह फिर से जगा रहा है, उनमें से कुछ लोगों के पास ये निशान है। क्यों? क्योंकि वे पत्थर में बदल गए थे, और यही उस पत्थरीकरण का चिन्ह है जो उनके शरीर पर रह गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे सैनकू या हमारे डॉ स्टोन द्वारा जगाए बिना खुद ही उठ जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें फिर से जीवित करने के लिए थोड़ा सा, जिसे वे कहते हैं वैम्पायर की पॉटी या चमगादड़ की पॉटी की जरूरत होती है ना? तो हमारे डॉ स्टोन को जब वह पत्थर बने हुए थे, तब उन्हें एक गुफा में ले जाया गया, जहां उन पर लगातार बूंदें गिरती रहीं जब तक कि वह गिर नहीं पड़े। पीछे की तरफ वह इसे बहुत ही आदिम तरीके से संभालता है। चमड़े की थैलियां एक बहुत ही पुरानी बेल्ट से लटकी हुई हैं, और जाहिर है इस बैग में वह कुछ उपकरण लाता है, शायद आग जलाने के लिए लकड़ी। कई बार वह खुद ही बारूद और उपकरणों से बम बनाता है, जो उसे उसी आग को जलाने में भी काम आते हैं। तो उसके बालों का रंग ऊपर की तरफ हरा है, अगर आप ध्यान दें, और नीचे की तरफ सफ़ेद होता जाता है। यही सब कुछ है जो वह साथ लाता है। यहाँ तक कि जूतों के विवरण में भी अगर आप ध्यान दें, चमड़ा सिला हुआ है, बहुत ही खराब तरीके से सिला गया है। लेकिन हम और क्या उम्मीद कर सकते थे जब डॉक्टर स्टोन की दुनिया में यह मानवता की फिर से शुरुआत थी। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता। सीरीज़ देखिए, इसकी सिर्फ एक ही सीज़न है। अगर आप इसे मंगा में ढूंढना चाहते हैं तो मंगा थोड़ा और आगे बढ़ चुका है। ये शानदार है, डार्कुबुरी द्वारा पूरी तरह से अनुशंसित, और यह मुख्य किरदार की फिगर है जिसका नाम सेनकू है। और जैसा कि मैंने कहा, दूसरा सीजन आने वाला है जिसका नाम है स्टोन वॉर्स, यानी डॉक्टर स्टोन की पत्थर की जंग। लेकिन चूंकि यह वीडियो थोड़ा छोटा था, तो चलिए एक और एनिमे के बारे में बात करते हैं जो इन दिनों काफी चर्चा में है। यहाँ हम डार्कुबुरी चैनल पर दूसरा अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान दें तो अब हम एक और ब्रांड पर जा रहे हैं, और निस्संदेह हम एक और फिगर पर भी जाने वाले हैं। इस बॉक्स को खोलने से पहले बस ये उल्लेख करना ज़रूरी है कि यह फिगर आर्ट्स ज़ीरो की एक फिगर है, और किरदार है कमाडो तंजीरो, जो कि डेमन स्लेयर से है, और इसी का हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इस तरह की फिगर्स के लिए मुझे यह इस बॉक्स में मिलती है, और हमें इसे खोलना पड़ता है ताकि अंदर जो असली बॉक्स है उसे निकाल सकें। अगर आप ध्यान दें तो यह हल्के से एक कागज़ में लिपटी हुई आती है, और उसके बाद हम अपने मुख्य किरदार को बाहर निकाल सकते हैं। पहले बॉक्स से इसे निकालना बहुत आसान है। बिना किसी परेशानी के हमारा कमाडो तंजीरो बाहर आ जाता है, और वह अपनी डिस्प्ले बॉक्स में आता है। यहाँ हम उसकी फिगर आर्ट ज़ीरो की डिस्प्ले बॉक्स को बाहर निकालेंगे। अगर आप ध्यान दें तो बॉक्स पर बना आर्ट वाकई में शानदार है। आइए हम बॉक्स का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। यहाँ हम अपने हीरो कमाडो तंजीरो आतनो को उसकी एक वाटर ब्रीदिंग तकनीक के साथ देख सकते हैं। यहाँ बात यह है कि कमाडो की तरह एक सामान्य परिवार का बच्चा था। एक समय ऐसा आता है जब एक राक्षस उसकी पूरी फैमिली को मार देता है, सिवाय एक के, जो है उसकी बहन नेजुको एक राक्षस बन जाती है, और वह एक इंसान है जो अपनी बहन नेजुको को फिर से इंसान में बदलने की कोशिश कर रहा है। इसकी पहली सीजन क्रंची रोल पर भी उपलब्ध है। मैं आपको इसे पूरी तरह से देखने की सलाह देता हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से एडिट किया गया है, एक्शन ज़बरदस्त है, बस सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इसलिए डार्कुबुरी में यह फिगर होना तो बनता ही था। बॉक्स के बारे में आखिरी में जो खास बात बतानी है जौने, वह यह है कि यह बैंडाई का है, और यहाँ एक होलोग्राम भी है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उस पर लिखा है कि यह तमाशी नेशंस की क्वालिटी है। मेरे लिए सबसे बेहतरीन फिगर वही है जो तमाशी नेशंस में आती है। और धन्यवाद बंडाई, जो हमेशा हम फैंस की परवाह करता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हमारे पास डॉक्टर स्टोन और कमाडो तंजीरो जैसी फिगर हैं। तो चलिए अब हम अपने कमाडो तंजीरो की अनबॉक्सिंग करते हैं।
सुविधा के लिए हम इसे तंजीरो ही कहेंगे, जो उसका नाम है, और यहाँ हम इसे निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह एक ही पीस है जिसे पूरी तरह से प्लास्टिक से सुरक्षित किया गया है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ये फिगर मुझे कभी भी टूटी या क्षतिग्रस्त हालत में नहीं मिली है। ये बहुत मजबूत भी होती है, इन्हें नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। और हमेशा की तरह एक सलाह, जब भी आप कोई धारदार वस्तु इस्तेमाल करें तो अपने माता पिता की मदद से ही करें। जब आप फिगर को निकालें तो भी सावधानी से निकालें ताकि वह अचानक बाहर ना आ जाए और कहीं टकरा ना जाए। और अंत में याद रखें कि हमेशा हमारी फिगर को सुरक्षित रखने के लिए वो प्लास्टिक भी साथ आता है। यहाँ डार्कुबुरी चैनल पर आप देख सकते हैं कि हमने माई हीरो एकेडमिया का भी अनबॉक्सिंग किया था, जिसमें दो फिगर थी, दो किरदार जो इसी लाइन फिगर 8 यो 0 के थे। तो अगर आप ध्यान दें, यह एक ही पीस है, इसमें तो बेस भी नहीं है। पानी की जो तकनीक है वही बेस बन गई है, जिससे तंजीरों को सहारा मिला है, और यहाँ हमारे किरदार की तकनीक भी दिखाई गई है। तो चलिए अब हम इस फिगर का विस्तार से विश्लेषण करते हैं ताकि आप इसे करीब से देख सकें। फिगर का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले हम बालों पर ध्यान देंगे। एनीमे में तंजीरों के बाल लाल रंग के होते हैं। यहाँ इन्हें बहुत गहरा लाल दिखाया गया है क्योंकि यह काले और लाल का मिश्रण था। शायद यहाँ ये बहुत गहरा लाल रह गया है। और ये वही चादर है जो उन्हें डेमन कॉर्प्स यानी डेमन स्लेयर कॉर्प्स से मिली थी। माफ कीजिए, क्यों? वे राक्षसों के शिकारी हैं, जो एक ऐसी संगठन है जो उन्हें मारने का काम करती है। वे राक्षसों का पीछा करते हैं और राक्षसों को उनके नंबर के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जिसमें जितना कम नंबर होता है वे उतने ही खतरनाक होते हैं। कमाडो तंजीरो की मुख्य विशेषता यह है कि उसकी पेशानी के इस हिस्से में चोट का निशान है। जाहिर है बाद में दूसरे या तीसरे सीजन में उसके साथ कुछ घटित होता है, लेकिन मैं आपके लिए इसे खराब नहीं करने जा रहा हूँ। अगर आपने मंगा नहीं देखा है तो मैं आपको स्पॉइल नहीं करूंगा। यहाँ इस किरदार की एक और दिलचस्प बात यह है कि उसके पास कुछ बालियाओं हैं जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली हैं। यहाँ आप उन्हें थोड़ी और विस्तार से देख सकते हैं। हम यहाँ एक अच्छा क्लोजअप भी दिखाते हैं। उसके पिता की जो बालियां हैं वे उसे विरासत में मिली हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम पहली सीजन तक जो क्रंची रोल पर है, जिसे मैं पूरी तरह से देखने की सलाह देता हूँ, वह एक श्राप जैसी है, क्योंकि लोग जानते हैं कि वह कौन है, लेकिन हमें अभी तक यह नहीं बताया गया है। जैसा कि मैंने कहा, डेमन स्लेयर कॉर्प्स की चादरें हमेशा ऐसे चेकर्ड पैटर्न और हरे रंग की होती हैं। उसका एक दोस्त है जो बिजली से जुड़ा है, उसके पास अपनी शक्तियां हैं और उसे एक जल गुरु ने प्रशिक्षित किया था। अंतिम लड़ाइयों में से एक में उसके पास अग्नि नृत्य की तकनीक होती है, जिससे वह अपने दुश्मनों में से एक को मारता है कोटेशन में। लेकिन अभी हम इस जल तकनीक के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी जल तकनीक से वह अपने सामने आने वाले सभी राक्षसों को मारता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे तंजीरों के कानों में जो बालियां हैं उनमें भी जापान के उगते सूरज जैसा चिन्ह है, जैसा कि एनीमे में दिखाया गया है। यहाँ पर वे सूरज के ऊपर वे छोटी छोटी रेखाएं लगाना भूल गए हैं, जिससे बालियां बिल्कुल वैसी नहीं लगती। मतलब ये न तो कार्टून, एनीमे और न ही मंगा जैसी दिखती हैं। लेकिन खैर, इसे फिगर आर्ट्स 0 द्वारा बनाई गई इस शानदार मूर्ति की अहमियत कम नहीं होती। और एक और विवरण जो हमें मिलता है वह है यहाँ पीछे का हिस्सा, जहाँ उसकी चादर उसकी पीठ से बाहर निकल रही है। हम उसकी पीठ पर एक कंजी देखते हैं जो उस पोशाक पर है जिसे तामाडो कंजीरो पहनता है। वह तलवार जिसे खास तौर पर राक्षसों को मारने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा बनवाया गया है, और उसके पास यह क्षमता है कि जब वह अपनी जल तकनीकें करता है, जिन्हें हमने उसे दुश्मन के अनुसार अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते देखा है, तो हर बार जब वह और अधिक घुमाव करता है उसकी ताकत बढ़ती जाती है। और जो वह करता है वह यह है कि तलवार के साथ वह उस धागे को देखता है, ठीक उसी क्षण जब वह किसी को मारने वाला होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जब वह किसी राक्षस का सिर काटने ही वाला होता है तो वह तलवार के साथ पहुंचता है बैची पास, और वह उस धागे को महसूस कर सकता है जो जीवन को उससे जोड़ता है। और यही वह क्षण होता है जब वह अंतिम वार करता है। तो यह है कमाडो तंजीरो की मूर्ति, जिसमें यहाँ पानी की लहर के प्रभाव दिखाए गए हैं। पूरी बेस उसी हमले पर टिकी हुई है, उस पानी के हमले पर। और हमारी यह मूर्ति वाकई शानदार है। बस झुमकों में एक छोटी सी कमी को छोड़कर बाकी सब कुछ कमाल का है। और खैर, इस वीडियो में इतना ही था इस डबल अनबॉक्सिंग के लिए। डॉ स्टोन के सेंजू और डेमन स्लेयर के कमाडो तंजीरो की, बिल्कुल नेजुको की भी मूर्तियां हैं। अगर आप उन्हें लेना चाहें तो वे वाकई शानदार हैं। यह एनिमे जो अभी मंगा के साथ भी चल रहा है, पूरी तरह से अनुशंसित है। दोनों को मैं 100% सुझाता हूँ।
और आप जानते ही हैं, नोटिफिकेशन की घंटी को एक्टिवेट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम यूट्यूब पर हैं, ट्विटर पर हैं, मीडियम पर हैं, फेसबुक पर हैं और कभी कभी मीडियम पर भी 2-3 बातें लिखते हैं ताकि आप उन्हें भी देख सकें। इसे शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जैसा कि आप जानते ही हैं, डार्कुबुरी, टुकड़ा बाहर, डार्कुबुरी।